नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम वर्ब पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो AMDH कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आदमियों की संख्या दी गई हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सलूशन करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, M1 गुणे D1 गुणे H1 अपान W1, ठीक है, इक्वल टू M2 गुणे D2 गुणे H2 अपान W2। तो आइए इसको समझते हैं। इसी को MDH कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब 30 आदमी किसी काम को कुछ घंटों में करके कितने दिन में समाप्त करे, फिर उसी काम को कुछ अलग आदमी उसी दिन में कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि काम समान होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन के MDH फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये जो एक तरफ का दे रखा कॉन्सेप्ट है, ये काम की मात्रा है। पहले स्टेप में व्यक्ति दोनों काम की मात्रा है बराबर दूसरे स्टेप में जो क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तियों की मात्रा है। यानी जब काम समान होगा और आदमियों की संख्या अलग अलग होगी, या हम कह सकते हैं काम समान हो और करने वाले आदमियों की संख्या अलग अलग हो, तो दोनों की काम की मात्राएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। उनको हम बराबर करके इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो ये काम की मात्रा पहले स्टेप के हिसाब से काम की मात्रा ये हो गई, बराबर दूसरे स्टेप के हिसाब से काम की मात्रा ये हो गई, दोनों आपस में क्या है, बराबर करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ऐसे हम सलूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर M1 कामा M2 क्या है, आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या चाहे वो क्या हो, मेल फीमेल या वाई कुछ भी हो। और दूसरा D1 कामा D2, ये क्या है, दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या, इधर रखा दिनों की संख्या। और हमारा W1 कामा W2 क्या है, काम की मात्रा, काम की मात्रा। और H1 कामा H2 क्या है, घंटों की संख्या, इधर रखी घंटों की संख्या। तो नोट में इसको हम याद रख लेते हैं। नोट के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे नोट के तौर पे हम लिख लेते हैं, यदि प्रश्न में W1 कामा W2 या H1 कामा H2 का मान नहीं दिया गया हो तो उसे सदैव एक मान, ठीक है, एक मान। यदि क्वेश्चन में W1 W2 या H1 H2 का मान न दिया गया हो तो उसे सदैव एक मान लेते हैं। तो इसका सलूशन करते हैं। तो M1 का मान कितना है, 30 गुणे D1 का मान कितना दे रखा, 16, और H1 का मान कितना दे रखा हमारा, 5 अपन W1 नहीं दे रखा, उसको हम एक मान लेंगे बराबर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, 40 गुणे D1 D2 का मान हमें ज्ञात करना, घंटे का मान 6 अपन W2 का मान 1। तो इसका जब पच्छांतन करेंगे तो हम D2 बराबर हो जाएगा हमारा 30 गुणे 16 गुणे 5 अपन 40 गुणे 6। तो इसका हम सलूशन करेंगे, 6 5 30 अपन 8 40 8 दूनी 16 यानी 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 डे, ये 10 डे हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन का सलूशन इस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा 10 यानी 40 आदमी 6 घंटे काम करेंगे डेली, तो उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन के इस प्रकार से सलूशन करते हैं। MDH कॉन्सेप्ट लगाते हैं, काम की मात्राएं आपस में बराबर करते हैं। जब काम समान हो और करने वाले आदमियों की संख्या अलग अलग हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखें, जब आदमियों की संख्या दी गई हो तभी इस फार्मूले का यूज करते हैं। दोनों को कॉन्सेप्ट को आपस में बराबर करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।